गया में सदर एसडीओ कार्यालय में तैनात होमगार्ड जवान की हत्या के मामले में गया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। होमगार्ड जवान सुजीत कुमार को कैंची मारकर हत्या करने वाला एक आरोपी को गया पुलिस ने 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मारूफगंज का रहने वाला विनोद सिंह है। इसकी खुलासा गया के एसएसपी आशीष भारती ने सिविल लाइन थाना में प्रेस वार्ता कर दी है। एसएसपी आशीष भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि सदर एसडीओ कार्यालय में किसी कार्ड को बनवाने के लिए आरोपी कार्यालय में प्रवेश कर रहा था। इस दौरान तैनात होमगार्ड जवान ने रोका था और जबरन अंदर प्रवेश करने लगा। इस दौरान होमगार्ड जवान से भी विवाद हो गया था और बहस करने लगा था, तो होमगार्ड जवान ने 1-2 थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके कारण आरोपी अपना पैकेट से कैंची निकालकर होमगार्ड जवान पर पीछे से वार कर दिया। थोड़ी देर के लिए होमगार्ड जवान को भी एहसास नहीं हुआ कि उसे कुछ हुआ है, जैसा सीसीटीवी फुटेज में देखने को प्रतीत हो रहा है। होमगार्ड जवान के पेट से तेजी से ब्लड जब बहने लगा तो तुरंत उसे मेडिकल अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान किया गया और गया शहर में छापेमारी की गई। इस दौरान गांधी मैदान में जब पुलिस पहुंची तो वहां पर पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पकड़ा गया और पूछताछ किया गया तो उस घटना में संलिप्तता को स्वीकार किया। गिरफ्तार आरोपी के पास से हत्या में प्रयोग किए गए कैंची को बरामद किया गया। वहीं पुलिस आरोपी को सजा दिलाने के लिए आगे की कार्रवाई कर रही है। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। आज दोपहर में एसएचओ सिविल लाइन के द्वारा मुझे दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में एक होमगार्ड जवान जो ड्यूटी कर रहा था, उसको किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसको किसी चाकू से या अन्य हथियार से उसको इंजरी पहुंचा दी गई है और वो इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया है। तुरंत इस सूचना को काफ़ी गंभीरता से लिया गया और तुरंत एसडीपीओ टाउन को भी वहां पर भेजा गया और इसमें इस संबंध में अनुसंधान प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ मेरे द्वारा भी वहां पर तुरंत पहुंच करके अग्रतर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। सीसीटीवी फुटेज का जब अवलोकन किया गया तो पाया गया कि एक व्यक्ति जो इधर उधर घूम रहा था और अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के किसी एक कक्ष में वो जाने का प्रयास कर रहा था, तो होमगार्ड जवान के द्वारा उसको रोका गया था, उसको मना किया गया था और कुछ विवाद हुआ था आपस में उस समय और 1-2 थप्पड़ भी होमगार्ड जवान के द्वारा उसको रोकने के लिए उसको मारा गया था। और इसी विवाद के क्रम में जो ये व्यक्ति है, इसके द्वारा अपने पॉकेट से एक कुछ निकाल करके उसको एब्डोमेन में उसके मार दिया गया। थोड़ी देर तक जो वीडियो फुटेज से स्पष्ट है कि थोड़ी देर कि उसको जो होमगार्ड जवान को भी एहसास नहीं हुआ कि क्या लगा है, लेकिन वो तुरंत जब खून बहने लगा तो उसको पता चला और वो वहाँ पर कार्यालय के पास गिर गया। यह घटना 3 बजे की है। जो सीसीटीवी फुटेज जो वहाँ से मिलता है उसमें यह घटना 3 बज के लगभग 6-7 सेकंड के आसपास की है और लगभग 2:59 में वहाँ से पुलिस गाड़ी जो गश्ती गाड़ी है वो गुजरी थी और जैसे ही वहाँ पर सूचना मिलती है वहाँ पर पुलिस टीम क्योंकि कुछ दूरी पे ही थी, तो लगभग 3:01 में मतलब घटना के 1 मिनट के अंदर वहाँ पे पुलिस टीम पहुँच गई थी। पहले सर्वप्रथम जो ये था कि उसको इलाज के लिए जो एनएमसीएच अस्पताल है वहाँ ले जाया गया, परंतु जो होमगार्ड जवान हैं उनके अधिक जो खून के बहाव के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जब हमने वहाँ पे पहुँच करके पूछताछ किया तो यह बताया गया कि शायद कुछ महीनों पहले जो होमगार्ड जवान है उसको कुछ बीमारी थी और शायद कुछ पेसमेकर या कुछ लगा था, जो अभी वहाँ पे कार्यालय में अन्य लोग इसमें स्पष्ट नहीं थे, लेकिन उनके द्वारा बताया गया किसी कुछ बीमारी थी जिसमें कुछ उनको लगा था। और सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से जो व्यक्ति है जो अक्यूज्ड है उसका पहचान किया गया और पुलिस टीम के द्वारा तुरंत इसमें पूरे शहरी क्षेत्र में सभी जगह इसके लिए खोज कराया गया। खोज कराने पर गांधी मैदान के पास एक व्यक्ति को वहाँ पे ऐसे पकड़ा गया जिसका नाम है विनोद सिंह। वो पुलिस को देख करके भाग रहा था और उसको पुलिस टीम के द्वारा खदेड़ करके पकड़ा गया
विनोद सिंह के द्वारा इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया गया है। उसके पास से जो घटना में प्रयुक्त कैंची वो बरामद हुआ है और साथ में जो कपड़ा वो पहने हुए था वो कपड़ा भी पहने हुए और गमछा जो उस समय वो पहने हुए था वो भी उसके पास से बरामद हुआ है। हम लोग इस पूरे जो मामला है उसमें जो और भी अग्रतर कार्रवाई है उसको हम लोग करवा रहे हैं और हम लोग जो होमगार्ड जवान हैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि जो उनको सभी जो भी आवश्यक जो सरकारी नियम के अनुसार जो भी प्रावधान के अनुसार उनको लाभ दिया जा सके उसको हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे। ये और लोग ये शामिल थे क्या सर? ये सिंगल देखिए अभी तक जो अनुसंधान में बात आई है कि जो व्यक्ति है जो अक्यूज्ड है वो इसी जो यहाँ गांधीनगर के आसपास के क्षेत्र में ही घूमता रहता था और कई बार ये देखा गया है, हमारे कार्यालय के आसपास भी देखा गया है और शायद हमारे कार्यालय में भी एक दो बार किसी आया है और आज जो ये गया था निर्वाचन कार्ड बनाने के लिए ये शायद वहाँ पर जैसा इसके द्वारा बताया गया और वहाँ पे कार्यालय में भी बताया गया था कि वो कुछ बोल रहा था कार्ड किसी बनवाने के लिए, लेकिन वो किसी गलत कार्यालय में जा रहा था जिसको उसको रोका गया था। तो ये कहीं पे रोड पे सोया हुआ भी देखा जा रहा था। जो सीसीटीवी फुटेज से जब पहचान हुआ तो हम लोग को पता चला कि रोड के किनारे भी कई बार ये सोया हुआ बाहर देखा गया है। तो ये इसी क्षेत्र में घूमता था और इसका घर भी यहीं सिविल लाइन थाना क्षेत्र में है। ये सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ही मारूफगंज का रहने वाला है। तो ये इसी एरिया में कई बार इसको घूमते हुए देखा गया था। जो अभी तक पूरे जो हम लोगों ने घटनाक्रम देखा है कि ये एक मतलब एक क्षण में उस प्रकार की घटना घटित हुई है। किसी अन्य व्यक्ति की इसमें अभी तक कोई संलिप्तता नहीं पाई गई है। हम लोग इसमें अग्रतर जो जाँच है वो कर रहे हैं। डीएसपी साहू जी बोल रहे थे कि मानसिक रूप से विक्षिप्त टाइप का है, तो क्या इसमें देखिए जो हम लोग जो प्रथम दृष्टया देखने से लगता है, जो बातें वो करता है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ वो मतलब दूसरे तरीके से जो सामान्य रूप से बिहेवियर है उससे अलग तरीके का उसका बिहेवियर है। परंतु इस पे जब तक मेडिकल कुछ ये जांच नहीं हो जाती है या उसका जो कागज़ कुछ नहीं मिलता है तब तक